प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 115 अध्याय उसके 12वें पद। वहां इस तरह से लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह अरुण के घराने को आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं उस विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो यहोवा ने स्मरण किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको स्मरण किया है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत धनाढ़ी हैं, या वेल एजुकेटेड हैं, या बहुत ज्ञानवान होने के कारण परमेश्वर ने आपको स्मरण नहीं किया। यदि इस बात को अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बहुत ज्यादा समझदार हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये आपकी भूल है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें स्मरण किया है। किस दशा में, किन परिस्थितियों में उसने आपको और मुझको स्मरण किया, थोड़ा सा हम इन बातों की तरफ देखेंगे। क्यों स्मरण किया है और किस लिए स्मरण किया है, हम इनको जानने की जरूरत है। यदि आप आज प्रभु के पास है, यदि आज ये वचन अगर आप सुन रहे हैं, तो इस बात को आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको स्मरण किया है, इसीलिए आज आप इन बातों को सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, पहली बात, वो आपके अस्थिर जीवन को स्थिर करना चाहता है, इसीलिए उसने स्मरण किया है। हम देखते हैं कई लोगों के जीवन, जो मुझे सुन रहे हैं आप, स्थिर नहीं है, प्रभु में मजबूत नहीं है, या कोई भी क्षेत्र में आप स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप स्वयं के डिसीजन सही रीति से नहीं ले पा रहे, आपका माइंड भटक रहा इधर से उधर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको स्मरण कर रहा है, स्थिर करना चाहता है आपको। जिस तरह से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के पहले पद से लेकर 4थे पद जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि नूह के जहाज को परमेश्वर ने अररत नामक पहाड़ पर स्थिर किया है। वैसे ही आपको और मुझको मसीह रूपी चट्टान के ऊपर स्थिर करना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सा उदाहरण देकर। हम देखते हैं कि जहाज जब पानी में चलता है तो कई बार जब लहरें उठती है या तूफान आता है, उस जहाज को स्थिर करने के लिए उस जहाज के अंदर एक लंगर होता है जो जंजीरों से बंधा हुआ होता है, लोहे की जंजीरों से, और उस लंगर को निकाल कर समुद्र में डाल दिया जाता है ताकि जहाज को क्या किया जाए, स्थिर किया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में इसलिए भेजा कि वो लंगर का काम करे और आपके जीवन को और मेरे जीवन को वो स्थिर और मजबूत कर दे। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके 26-27 पदों को पढ़ते हैं, वहां बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ, एक व्यक्ति था जो अपने घर में नहीं ठहरता था, वो कब्रों में फिरा करता था, उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके लाइफ में आया, उसके छुटकारा उसको दिया, उसके जीवन में स्थिरता आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भटकने वाली जिंदगी यीशु के नाम से स्थिर हो जाए। आपके और आपके परिवार के अंदर दुष्ट आत्माएं, बीमारियां जो काम कर रही है, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़कर चले जाएं। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। विश्वास करने वाले आमीन बोलकर ले लीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की स्थिरता है, तुम्हारे आपके घर में किसी प्रकार की अस्वस्थता है, किसी प्रकार की बातें हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको स्थिर करना चाहता है। दूसरी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमको स्मरण किया है, किस दशा में स्मरण किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पाप के बंधन में, पाप के गुलाम में थे, जब आपका जीवन स्थिर नहीं था, जब आप गुलामी की अवस्था में, हर प्रकार की नशे में, हर प्रकार की व्यसन में जब आप डूबे थे, उसी समय में, ऐसे समय में उसने स्मरण किया। हम लोगों को कब स्मरण करते हैं? जब उनकी परिस्थितियां अच्छी होती है, या जब वो वेल एजुकेटेड होते हैं, जब उनके पास धनाढ़ी होता है या धनवंत होता है वो व्यक्ति, तब हम स्मरण करते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पाप
की दशा में, तुम्हारी गुलामी की दशा में मैंने तुमको स्मरण किया है। यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 7वें पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैंने इजरायलियों के ऊपर अर्थात जो मिस्र में हैं उनके दुखों और पीड़ाओं पर मैंने चित्त लगाया बोल के लिखा है। वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को स्मरण किया मिस्र में रहते समय, गुलामी में। उसी तरह से आपको और मुझको जो पाप के बंधन में पड़े हुए थे उसने स्मरण किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 के 34 में बड़े स्पष्ट से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। ये बाइबल कहता है, यानी गुलाम है पाप का। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उस गुलामी की अवस्था से आपको और मुझको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उसने कहता है कि मैंने तुम्हें स्मरण किया है। जब आप आज अस्थिर थे, स्थिर करने के लिए उसने स्मरण किया है। अब गुलामी की अवस्था में है, उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए स्मरण किया है। तीसरी बात, वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो नहीं चाहता कोई भी उस नरक के झील में जाए। 1 तीमोथी की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में इस तरह से लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो या नरक में जाए, क्योंकि नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, ऐसा बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कदापि नहीं चाहता कि आप उस गंधक में, उस आग में जलते रहें। आप ना जले, आप बच जाए, आपका परिवार बच जाए, इसलिए उसने स्मरण किया है। मेरे प्रियो, आपको उसने याद किया है। फिर भी अगर आप अपने मर्जी के हिसाब से जी रहे हैं, अपने इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उसके स्मरण करने को आप स्मरण करें। आप याद कीजिए कैसे आप अस्थिर थे, कैसे पापों की गुलामी में थे, कैसे नरक की ओर जा रहे थे। उस परिस्थिति में उसने आपको छुड़ा कर लेकर आया है। चौथी बात, क्यों स्मरण किया बोलने से, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। जैसा भजन 115 के 12वें पद में मैंने पढ़ा, वह इज़राइल को आशीषित करेगा, वह हारून को घराने को आशीषित करेगा। और 13 पद में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने हैं यहोवा उनके डरवैयों को आशीषित करेगा। वो इस पृथ्वी पर आपको आशीषित करना चाहता है, इस पृथ्वी के ऊपर आपको एक धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है, इसलिए उसने आपको स्मरण किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मैं होकर आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर उसने आपको स्मरण किया है, वो चीज को यूं ही जाने मत दीजिए, क्योंकि उसका स्मरण करना आपके और मेरे लिए वो स्थिरता का जीवन है। उसका स्मरण करना आपके और मेरे लिए गुलामी से आजादी है। उसका स्मरण करना नरक से छुटकारा है। उसका स्मरण करना आशीषों का कारण है। उसका स्मरण करना छुटकारा है। उसका स्मरण करना चंगाई है। उसका स्मरण करना प्रॉस्पेरिटी है। उसका स्मरण करना बीमारों से छुटकारा है। उसका स्मरण करना दुनिया में भाग्यशाली होना है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, यहोवा ने तुम्हें स्मरण किया है। मैं चाहता हूं आप इस वचन को और भी ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वे भी लोग आशीषित हो। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यूट्यूब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करने पाए। मैं गॉड ब्लेस यू। आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीषित